दर्शकों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी को पार्टी सांसदों को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली भेजा। ममता बनर्जी ने दिल्ली गठबंधन की छवि को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें हाल ही में खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी को दिल्ली क्यों भेजा गया, ममता बनर्जी के दिमाग में ऐसी चाल क्यों आ रही है और सांसदों एक एक करके सांसदों पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है, इसकी हमें पूरी जानकारी देंगी मेरी सहयोगी निकिता। तो निकिता, बताइए ये पूरा मामला क्या है। जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अपने भतीजे को जो अभिषेक बनर्जी हैं उनको पूरी जिम्मेदारी देते हुए दिल्ली भेज दिया है। यानी कि जो दिल्ली के जितने भी सांसद हैं और दिल्ली का जो भी कार्यभार टीएमसी का है वो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी वो संभालेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिषेक बनर्जी से पहले ये जिम्मेदारी सुदीप बंदोपाध्याय संभाला करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी को ये जिम्मेदारी सौंपने के पीछे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी माइंड गेम स्ट्रेटजी है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो बंगाल है उस पर सिर्फ ममता अकेली राज करें और ममता का परिवार ही उसे कंट्रोल करे, और जो बाहर के जो भी सांसद या जो भी विधायक हैं उनको उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसी के चलते ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप दी है। ठीक, ये थी। तो अच्छा निकिता, ये बताइए कि हाल ही में सुनाई में आ रहा है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कुछ रिश्ते ठीक नहीं थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, कुछ उनमें मतभेद है, लेकिन फिर भी वो है तो एक परिवार का ही मामला है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ममता नहीं चाहती कि बंगाल पर कोई और कंट्रोल करे, वो चाहती हैं कि सिर्फ ममता का ही बंगाल पर कंट्रोल हो। इसको लेते हुए ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और सुदीप बंदोपाध्याय जो इस जिम्मेदारी को पहले संभालते थे, उनको ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये कहकर छुट्टी दी थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप स्वास्थ्य के चलते आप छुट्टी ले सकते हैं और जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप वापस आइए। लेकिन जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक होता है और वो वापस आने की बात करते हैं तो ममता दीदी उनसे साफ मना कर देती हैं कि अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो जिम्मेदारी है आपकी वो मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी संभाल चुके हैं। दूसरी बात, जब भेजा गया तब सबसे पहले उनसे कहा गया कि आपको ना तो कोई रिज़ाइन दिया गया और ना ही उनसे कोई ऐसा कुछ कहा गया कि आपको हटा दिया जाएगा, ना ही उनसे कोई भी इस हटाने के बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी माइंड गेम स्ट्रेटजी है। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले एक 12 मिनट की वर्चुअल मीटिंग की थी, अपने सभी सांसदों को इकट्ठा किया, जिसमें पार्टी को नियंत्रित रखने के लिए वो बैठक की गई। लेकिन उस बैठक का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं और जो कल्याण बनर्जी हैं, उन दोनों को उनके पदों से हटा दिया जाएगा, और वो भी एक बहुत बड़े माइंड गेम के चलते। यानी कि ममता इसके पीछे क्या चाह रही हैं और उनका क्या षड्यंत्र है, ये खुलकर अभी सामने नहीं आ रहा, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो बंगाल पर सिर्फ अपना शासन चाहती हैं। तो अच्छा, ये तो सुदीप का रहा, लेकिन इसमें कल्याण बनर्जी ने क्यों इस्तीफा दिया। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कल्याण बनर्जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल्याण बनर्जी का कहना है कि उन पर पूरी जितनी भी पार्टी में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, वो सारा ठीक रहा, कल्याण बनर्जी पर फोड़ा गया। और जो ममता बनर्जी ने जो बैठक की थी उसमें यही बताया गया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं संभाला है, इसलिए कल्याण बनर्जी को पद से हटाया जाएगा। यही देखते हुए कल्याण बनर्जी ने पहले से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात कि महुआ मोइत्रा भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महुआ मोइत्रा ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में कल्याण बनर्जी पर निशाना साधते हुए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि सुअर को ये पसंद है और आप बेहद गंदे हैं, लेकिन भारत में घोर स्त्री द्वेषी, यौन कुंठित, भ्रष्ट पुरुष हैं और संसद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि कल्याण बनर्जी, उन्होंने इन टिप्पणियों को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा था और ये भी कहा कि ये जो इस तरह की टिप्पणी जो महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पे की है, ये सरासर पुरुषों का एक अपमान है और एक गाली के तौर पर इसे उन्होंने बताया। और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि अगर ऐसी भाषा किसी महिला के लिए होती है तो पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है और ये जायज़ भी है, लेकिन जब कोई पुरुष निशाना होता है तो उसे या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसकी
सराहना की जाती है। हालांकि एक बात तो साफ है कि गाली तो गाली होती है, चाहे वो किसी भी लिंग की हो। ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ अभद्र हैं बल्कि एक जहरीले दोहरे मानदंड को भी मजबूत करती हैं। जहां पुरुषों से चुपचाप सहने की उम्मीद की जाती है, जिसे अगर भूमिकाएं बदल दी जाएं तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पोस्ट कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ लिखते हुए अपना गुस्सा और जो भी था वो सब जाहिर किया था। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ममता के दिमाग में चल क्या रहा है? बंगाल की सत्ता पे मैं राज करूं और दिल्ली में जो मेरा भतीजा राज करे। हाँ, कह सकते हैं हम, क्योंकि जो दिल्ली में है, जो टीएमसी के काफ़ी सारे सांसद जो बंगाल से चुने गए हैं और अलग अलग राज्यों से। टीएमसी एक पार्टी है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जैसे अलग अलग पार्टियों के सांसद संसद पहुंचते हैं, लेकिन जब हम संसद चलती है, अभी जैसे संसद चल रही है, तो आप देखिए कि संसद में जो टीएमसी के जो सांसद है वो वहाँ पहुँचते नहीं हैं, ना ही अपनी बात रखते हैं। तो ये भी कल्याण बनर्जी पर इसका ठीकरा फोड़ा गया कि वहाँ सांसद नहीं पहुँचते हैं संसद में। तो कल्याण बनर्जी का कहना है कि अगर सांसद नहीं पहुँचते तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। अगर सांसद नहीं पहुँचते तो आप उनकी शिकायत आप करिए, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, लेकिन इसका भी ठीकरा मुझ पर फोड़ा गया। जो भी पार्टी में जो भी अन्य गतिविधियां हैं वो सब कल्याण बनर्जी के माथे मढ़ दी गई। जो कल्याण बनर्जी को रास नहीं आई, इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुदीप बंदोपाध्याय को एक स्ट्रेटजी के तहत हटा दिया गया और दिल्ली में बिठाया गया किसे? अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को। अब जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली के सांसदों को हैंड ओवर करेंगे, ममता बनर्जी अब देखने वाली बात होगी कि वो बंगाल को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी अब, या फिर वो कोई और नया माइंड गेम चलती हैं। और अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली में बिठाए गए हैं वो कब तक के लिए बिठाए गए हैं, या फिर ये स्थिर हैं या अस्थिर हैं, ये तो समय ही बताएगा। और देखने वाली बात ये भी होगी कि इंडिया गठबंधन जो है उसका जो अब टीएमसी का चेहरा है वो अब अभिषेक बनर्जी होते हैं या नहीं, या फिर कोई और होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बंगाल में ममता बनर्जी इस वक्त एक बड़ी रैली करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि बंगालियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भाषा के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। इसी के चलते ममता बनर्जी जो हैं वो एक बहुत बड़ी बंगाल में रैली निकाल रही हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर देखी जा रही हैं? क्या दिल्ली भेजना अभिषेक बनर्जी को और ममता का बंगाल में प्रदर्शन करना, ये दोनों एक ही हैं या इनका कुछ अलग मायने निकलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को रिश्ते को एक तरीके से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद, उनके रिश्ते भी कुछ इसी तरह नजर आते हैं। जहां बसपा के चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, जहां मायावती कभी उन्हें पद से हटा देती हैं, कभी वापस ला देती हैं, फिर हटाती हैं और फिर वापस लाती हैं। इसी तरीके के वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेम यही बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहाँ अब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में बिठाया है। यानी दिल्ली के सांसदों को हैंडओवर करने के लिए अब अभिषेक बनर्जी नियंत्रण उन्हें पूरा करेंगे। तो ये सब कुछ अब इनका क्या मायने निकलेंगे, क्या ये स्थिर होगा या फिर अभिषेक बनर्जी को हटा दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पूरा प्लान। ये कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।